मकान गणना करते समय प्रगणक को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसका समाधान हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं पहली समस्या की तरफ। जब आप मकान गणना करने जाते हैं किसी की दरवाजे के पास, तब अक्सर ऐसा होता है सही जानकारी का ना मिलना। कई लोग सही जानकारी नहीं देते हैं या जानकारी छुपाते हैं। तब आपको क्या करना है? उनको कन्विंस करना, उनको बताना है कि सरकार की तरफ से ये योजना है। ये आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद हो सकता है आपके परिवार को कोई सरकारी योजना आने पर लाभ मिल सकता है। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप सही जानकारी दें। इस तरह से उनको कन्विंस करना है, सही से बात करके। समस्या नंबर 2, घर बंद मिलना। अक्सर ऐसा होता है कि बार बार जाने पर भी मकान बंद मिलता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। अगर कई बार घर वो बंद मिलता है तो आस पड़ोस से जानकारी ले लें कि क्या ये व्यक्ति या परिवार यहाँ पर रह रहा है, कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है या कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है। नंबर ले लें, उनसे मोबाइल नंबर ले लें। अगर बात हो जाती है तो उनसे एक समय निर्धारित कर लें कि आप किस दिन किस समय घर पर मिलेंगे, उस दिन मकान गणना कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी घरों की गणना करने के बाद आप अंत में इसकी गणना कर सकते हैं, अगर खुला हुआ मिलता है तो। समस्या नंबर 3, एक ही भवन में कई परिवार। एक ही बिल्डिंग में कई अलग अलग परिवार रहते हैं। यह तय करना मुश्किल होता है कि कितने जनगणना मकान माने जाए। देखिए, जितने परिवार की अलग सेपरेट एंट्री, उतने जनगणना मकान। इस पर हम आगे एक विस्तृत वीडियो बना देंगे। फिलहाल शॉर्ट में समझ लीजिएगा। अगर वो परिवार एक ही रसोई साझा करते हैं तो एक परिवार माना जाएगा। अगर सभी परिवार अपनी अलग अलग रसोई में खाना खाते हैं तो अलग अलग परिवार माने जाएंगे। समस्या नंबर 4, अलग या साझा रसोई की स्थिति। यह समझना कठिन हो जाता है कि अलग परिवार हैं या एक ही परिवार रसोई के आधार पर पहचान। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया, अगर एक मकान में या एक बिल्डिंग में दो परिवार रह रहे हैं और दोनों एक ही रसोई साझा करते हैं तो पूरे मकान का एक ही परिवार माना जाएगा। अगर दोनों परिवार अपनी अलग अलग रसोई में खाना बनाते हैं तो वो अलग अलग परिवार माने जाएंगे। समस्या नंबर 5, भाषा और समझ की समस्या। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों से संवाद करने में दिक्कत आती है। तो इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है आप लोगों से उनकी स्थानीय भाषा में ही बात करें। फिर भी अगर आपको उनकी भाषा समझ नहीं आती है तब आप वहाँ के किसी स्थानीय लोगों को बुलाकर उनके द्वारा कही गई भाषा को समझने की कोशिश करें। समस्या नंबर 6, लोगों का सहयोग ना करना। अक्सर ऐसा होता है इन काम में लोगों को सहयोग ना करना होता है। मतलब वो सरकारी कामकाज को ऐसा ही समझते हैं कि कहाँ आ गए बार बार परेशान करने। कुछ लोग सरकारी काम समझकर जानकारी देने से बचते हैं। तो आपको क्या करना है? नरमी से पेश आना है और उन्हें इस काम के बारे में बताना है कि इस काम को करने से, जानकारी देने से आगे हो सकता है सरकार आपके लिए कोई योजना लाए तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। आपको सहजता से उन्हें कन्वेंस करना है। समस्या नंबर 7, कठिन क्षेत्र और मौसम। अगर आपकी ड्यूटी गांव या दूर दराज के इलाके में लगाई गई है तो वहां पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कच्चे रास्ते और खराब मौसम अगर होता है तो काम को करना मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सही मौसम में ही जाएं और जो सही रास्ता हो गांव तक जाने का तो वही चुनें। अगर आपकी ड्यूटी नगर क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में लगाई गई है तो वहाँ पर आसानी होती है। समस्या नंबर 8, मकान का सही उपयोग समझना। यह पहचानना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि मकान आवासीय है, व्यावसायिक है या मिश्रित है। जैसा कि घर प्लस दुकान। ये मकान देख के आपको पता करना होगा कि मकान रहने के योग्य, मतलब उसे परिवार रह रहा है। व्यावसायिक मतलब स्कूल है, हॉस्पिटल है, इस तरह से। अगर मिश्रित है, कई के लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकान में ही एक दुकान खोल लेते हैं, तो वह मकान आवासीय सह दुकान यानी आवासीय और व्यावसायिक कहलाएगा। समस्या नंबर 9, समय का दबाव। कम समय में ज़्यादा घर कवर करने का दबाव रहता है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपना काम सही से सफलतापूर्वक करें, समय का प्रेशर ना लें।
जब काम सही होगा तभी आप फाइनली सबमिट कर पाएंगे। अगर समय के दबाव में रहेंगे और जल्दबाजी में आपने काम किया तो गलती हो सकती है। समस्या नंबर 10, नंबरिंग में गलती का खतरा। भवन और जनगणना मकान की सही संख्या दर्ज करना ज़रूरी होता है। गलती से आगे डेटा में समस्या आती है। अगर आपने सही से जो सीए नंबर है, सेंसस हाउस वगैरह, जनगणना मकान संख्या वगैरह सही से नहीं दिए तो डेटा में गलती हो सकती है। आप जो नजरी नक्शा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी भवन संख्या हो वही दें, या पहले से मकान की भवन संख्या दे रखी है तो अब लेखपाल से एक बार कंफर्म कर लें, वही मकान संख्या दे दें। और जो भी जनगणना मकान एक से ज़्यादा है तो जनगणना मकान का जो नंबर दिया जाता है वो 4 अंकों में दिया जाता है। अगर एक में 2 हैं तो 0001 और दूसरे को 0002 इस तरह से दें। मकान नंबरिंग में गलती ना करें। इस पर हम आगे भी सेपरेट वीडियो बना देंगे, तब आप आसानी से समझ सकते हैं।